भारत की जो इंपोर्ट करता है वो चीन के लिए 3% है और हम 25% करते हैं, यानी चीन के लिए कोई ख़तरा नहीं है। अगर दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। पूरे देश में चीन के प्रति गुस्सा है, होना भी चाहिए, और बाइकाट की बात चल रही है। हालांकि मोदी जी ने अपने जो मन की बात कही उसमें एक भी बार भी चीन का नाम नहीं लिया है। बाकी चीज़ आप देख लीजिए, उन्होंने एक बयान दिया था चीन आया भी नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई घायल हुआ, ना किसी तरीके से कोई नुकसान हुआ, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जनता का गुस्सा देख के भारत सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी है। और भारत सरकार ने कोई 58 ऐप्स जो मोबाइल पे थे, चाइना के थे, उनको बैन कर दिया है। ये उन्होंने कदम उठाया है। जहाँ तो एक तरफ सरकार, भारत सरकार ये कदम उठा रही है, मोदी जी ये कदम उठा रहे हैं, वहीं दबंग मंत्री जो हैं मोदी जी की सरकार के, नितिन गडकरी साहब, जो मंत्री हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं, हाईवे भी उनके अंडर में रहा, जिसने तरक्की की है। इसके बाद अब लघु उद्योग का भी पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके पास है। उन्होंने कहा है कि जो माल चीन से आ गया है उसको बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर मत रोकिए, जो पड़ा हुआ है उसको मत रोकिए, और सरकार को उसे फ़ौरन रिलीज़ कर देना चाहिए। इस तरीके से हम अगर नहीं करते तो हमारे देश का ही नुकसान होगा। वो वकालत कर रहे हैं चाइना के माल की। ये कंट्राडिक्शन है मोदी की सरकार का। हालांकि नितिन गडकरी जी हरदम बड़े वोकल रहे हैं, वो हरदम खुल के बात अपनी करते हैं। खबर में जाने के पहले मैं आपको इससे एक अपील करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को, हिंद वॉइस को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए और इसके फेसबुक पर जाइए, और हमारी कुछ अगर माली मदद कर सकते हैं, इमदाद कर सकते हैं तो हमें कीजिए, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सीनियर तो नहीं कहेंगे, हाँ पत्रकार हैं हम लोग, और अगर आप कुछ मदद कर देंगे तो अच्छा होगा। लेकिन काम तो हम लोगों को करना है, करते ही रहेंगे, आपकी सेवा करते ही रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर में बढ़ने से पहले हम आपको ज़रा सा वो नितिन गडकरी जी का वो बयान सुना देना चाहते हैं, जो उन्होंने क्विंट एक वेबसाइट है उसके इंटरव्यू में दिया है। पहले उसको सुन लीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अब आज ही मैंने एक पत्र निर्मला जी को और पीयूष जी को लिखा है कि जो इंडियन उद्यमशील जो लोग हैं, उद्योगपति है, उन्होंने चाइना से माल इंपोर्ट किया है और एलसी से पैसा तो दे दिया। अब वो माल अभी आया पोर्ट पर, अब उसको तकलीफ होगी तो नुकसान चाइना का नहीं होगा, उनकी इंडस्ट्री का नहीं, अपने इंडस्ट्री का होगा। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो अभी आप एक बात करो कि भाई चाइना से अगर इंपोर्ट नहीं होना चाहिए तो ड्यूटी बढ़ाओ, जैसे अगरबत्ती पर हमने बढ़ाई, उन चीजों पर बढ़ाओ। पर जो माल अभी इंडियन लोगों ने एलसी पर लाया है तो उसको रोकना है, इंडिया के लोगों को तकलीफ देने वाली बात होगी, तो उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो हमारे थोड़ा से कंस्टेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसको हम रिजॉल्व करेंगे। आपने सुना जैसे बंदरगाहों पर अटके चीनी जो कंसाइनमेंट है उसको लेकर नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा है। उन्होंने निर्मला सीतारमण को और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भी पत्र लिखकर ये बात कही है कि जल्द से जल्द इस माल को रिलीज़ किया जाए। जो कंसाइनमेंट ब्लॉक पड़ी हुई है वहाँ पे आ गए हैं, उनको रिलीज किया जाए। गडकरी जी का कहना है कि कंसाइनमेंट रुकने से चीन को नहीं हो रहा इससे नुकसान, बिल्कुल ये भारतीय जो व्यापारी हैं उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने पैसा दे दिया। नितिन गडकरी का तर्क है कि ये सामान जब भारत पहुंचा है, जब यहाँ व्यापारियों को चीन का पूरा भुगतान कर दिया गया। आप तो जानते हैं, अगर व्यापार जानते हैं तो पहले एडवांस देना पड़ता है बड़े उसमें, फिर आपको पूरा खर्चा देना पड़ता है जो भी होता है। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी माल की लेते हैं तब आपको पूरा भुगतान करना पड़ता है। तो व्यापारियों को पैसा लग गया है और कंसाइनमेंट उनके रुके पड़े, तो ये नुकसान भारतीय व्यापारियों को हो रहा है। इससे जल्द क्लियर करके करोड़ों अरबों रुपए का जो घाटा भारतीय व्यापारियों को लग रहा है वो रोका जाए। उनका कहना है कि आयातित माल की निकासी न होने से भारतीय व्यापारी बहुत नुकसान में पहुंच जाएगा। उन्होंने किसान, इसी के साथ उन्होंने
में किसान संगठन का एक डेलीगेशन उनसे मिलने आया था, तो उन्होंने कहा है कि उससे डेलीगेशन से कि तुम लोगों को जो कीड़े मारने के लिए यंत्र दिए गए थे वो कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका छिड़काव जो हो रहा है कोरोना के लिए हो रहा है, लिहाजा उनकी कमी हो गई है। अब वो चीन से मंगाए गए हैं, आयातित किए गए हैं, वो माल बंदरगाहों पर रुका पड़ा है, जब वो आ जाएंगे तो आपको दिए जाएंगे। बड़ी क्लियर बात उन्होंने कही है। ये कंट्राडिक्शन मान लीजिए या गडकरी जी के साफ गोई मान लीजिए, ये सब जो है यहाँ खेती का नुकसान हो रहा है। वो छिड़काव वाले जो सारे इक्विपमेंट हैं, जो पंप वगैरह होते हैं, आप देखते हैं घर घर छिड़काव हो रहा है, गांव देहात में छिड़काव हो रहा है। सरकार जो कोविड-19 के बचाव के लिए सब काम कर रही है, जो करना चाहिए, लेकिन यंत्र वो लगा दिए जो कृषि में इस्तेमाल होते थे, बड़ी बड़ी मशीनें जिससे खेतों में जाके छिड़काव किया जाता था कीड़े से बचने के लिए, वो सारी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। और जो बाहर से आनी थी, चीन से मंगाई गई थी, वो सब बंदरगाहों पे एयरपोर्ट पर फंसी पड़ी हैं, उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही, जबकि उसका पैसा ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ अगर भारत चीन के अपने कुल इंपोर्ट का 25% जो है वो चीन से करता है, भारत कुल इंपोर्ट का 25% चीन से करता है, और चीन का जो है वो हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3% पे डिपेंड करता है। भारत की जो इंपोर्ट करता है वो चीन के लिए 3% है और हम 25% करते हैं, यानी चीन के लिए कोई ख़तरा नहीं है अगर उसका हम सामान इंपोर्ट अपने यहाँ नहीं करते हैं। जो चीन से हम करते हैं उसमें आप देख लीजिए, स्मार्टफोन है, ऑटोमोबाइल है, टेलीकॉम इक्विपमेंट है, प्लास्टिक और धातु से बने सामान है, और सबसे बड़ी बात दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें शामिल है उसमें, सारी चीज़ें जो कि अभी तक 15.5 बिलियन डॉलर की जो है होती हैं, इतने डॉलर का माल हम वहाँ से उठाते हैं। यही भारतीय बाज़ार से चीनी कंपनियों का अभी भी दबदबा बना हुआ है भारतीय व्यापार पर, चीनी कंपनियों का, क्योंकि उनका हमारा काम नहीं चल सकता उनके लिए, हम इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। ये डिपेंडेंस आई है जब से मोदी सरकार वजूद में आई थी। इसके पहले चीन को अगर कोई सामान हमारे यहाँ देना पड़ता था या कोई चीज़ यहाँ पे करना होती थी, उसके लिए उसको हमारी देसी कंपनियों से गठबंधन करके और यहाँ पे कोलैबोरेशन करके सामान यहाँ भेजता था, जिसमें अपर हैंड हमारे भारत का होता था। फिर सन 2015-16 में ये हो गया, उनको फ्री हैंड दे दिए गए, अब वो डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। चीन की स्मार्ट, अब अगर हम देखें इस तरीके से कि चीन हमसे कहाँ दबा हुआ है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, बेसिकली अगर नितिन गडकरी साहब की बात पे जाएं तो उन्होंने बड़ी सही बात की है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है। और कैसे चीन की स्मार्टफोन मार्केट में जो है, हमारा जो स्मार्टफोन का जो मार्केट है उसमें चीन के 2 लाख करोड़ का है, यानी चीन का 72% हमारे स्मार्टफोन में लगा हुआ है। टीवी उद्योग में 25,000 करोड़ लगा हुआ है, यानी 45% जो है टीवी उद्योग में लगा हुआ है। दवाई कंपनियों में 2 अरब डॉलर लगा हुआ है, यानी 60% उसका पैसा दवाई कंपनियों में लगा हुआ है। सोलर पावर में 90% हिस्सेदारी है, जिसको सरकार बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जो बिजली का कंजम्पशन कम हो सके। ऐप मार्केट में 66% हिस्सेदारी है उसकी, 66% हिस्सेदारी है, जिसमें 45 करोड़ यूजर हैं उसके, उसमें भी लगा हुआ है, 45 करोड़ की हिस्सेदारी है। इस तरीके से अगर पूरा डिटेल जाएं, जो आप देख रहे होंगे, हमारे यहाँ हमारे जो सहयोगी शिवम ने भी एक रिपोर्ट दी है, उसमें काफ़ी डिटेल से ये चीज़ समझाई गई है। वो आप हमारे उसमें जाके हिंद वॉइस के देख सकते हैं उस रिपोर्ट को, उसमें बड़ी डिटेल में समझाया गया है। तो अगर आप देखें कि चीन हर तरीके से हावी हो, उसको कोई नुकसान हमारे व्यापार बंद करने से नहीं हो रहा है, तभी वो इस तरीके से बेशर्मी से और ढिठाई से वो अपने हमारे बॉर्डर के ऊपर जमा बैठा है। हम जहाँ से उनको उसको हटाते फिर आ जाता है। फिर अगर देखा जाए तो हमारे जो केंद्रीय सरकार है, मंत्रिमंडल है, खुद स्वयं मोदी जी ने भी खुल के चीन की बुराई नहीं की है। वो मन की बात में भी सिर्फ पड़ोसी देश ही कहते रहे हैं
और उन्होंने चीन नाम नहीं लिया। अगर पाकिस्तान की बात होती, जब पाकिस्तान में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उन्होंने लंदन में जाके जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि पाकिस्तान के घुस के मारेंगे हम, और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में देख लिया होगा जो लाशें उनकी पड़ी हुई हैं उनको गिनने जाके, इस तरीके से नाम लिया था। लेकिन चीन के बारे में उन्होंने अभी तक ऐसी बात नहीं कही है। आगे देखिए देश को, राष्ट्र को संबोधित करते हुए वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि गडकरी साहब कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, नड्डा साहब कुछ कह रहे हैं और आरएसएस कुछ कह रहा है। आरएसएस दोस्ती की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो कह रहा है एक सहमति चीन के साथ बनाई जाए, एक सहमति नेपाल के साथ बनाई जाए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।